साइलेंस साइलेंस। साहिब, यह अपना मतलब के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए। वैसा एकता दिखाएगा नहीं, लेकिन मतलब का बात था ना तो गैट मैच जमा लिया। सुन रहे हैं मिलॉर्ड आप? ये तो इतिहास को भी बदलने चला है। हाँ, तो इतिहास क्या भगवान ने लिखा है क्या जो सच होएगा? भगवान ने लिखा है क्या? इंसान ने लिखा है ना। ये शहनशाह राजा ये लोग ने जैसा लिखवाया वैसा लिखा, और अजून तक वही चलता आ रहा है। आहो काय हे पण साहेब, लॉर्ड माउंटन बाइटन का चिट्ठी, माउंटन बाइटन का चिट्ठी है। अरे बसा बसा, माहिती आता ना काय को उठता है बार बार। हाँ, ये अंग्रेजी में। हाँ, ये अंग्रेजी लॉर्ड में है। माउंटन बाइटन की चिट्ठी है साहब। क्या हुआ था जब ये अंग्रेज लोग अपना देश छोड़ के जा रहा था ना, तभी मेरा दादाजी जाके उनको मिला था। पूरा स्टोरी सुना है साहब। तभी लॉर्ड माउंटन बाइटन ने उनको एक चिट्ठी दिया था। अच्छा तुकाराम, तुम्हारे वो परदादा गांधी जी से नहीं मिले? मिला ना, मिला उसको पण सबूत पण आहे, ये देखो। ध्यान आता है। हाँ, गांधी जी के साथ में मेरा दादाजी साहब। साहब, अरे बसा ना बाबा, कशाला उठताय सारखं सारखं? साहब, गांधी जी के साथ मेरा दादाजी। ये तो हाँ, नहीं वो मैं नहीं है, मेरा दादाजी है। वो हमारा खानदान में कैसा है, सब लोग एक ही शक्ल लेके एक के बाद एक पैदा हुआ है। अभी सोचो साहब, भगवान ने दिया हुआ ये शक्ल आज तक हम लोग ने किसी को नहीं दिया, तो अपना मालकी का जमीन कैसा देगा? हाँ? ये छोड़ो, तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा होगा, अरे भाई तुम ये ताजमहल को तोड़ो और अपनी जमीन ले लो। अरे नहीं, उन्होंने क्या बोला? अब ये सारा ये बंटवारे का लफड़ा चलता है ना। हाँ। अभी एक बार ये मैटर हो जाएगा ना, उसके बाद में तुम्हारा मैटर लेगा। लेकिन किसी ना समझ ने उनको गोली मार दी। तो हाँ। तुकाराम, तुम्हें क्या लगता है, ये ताजमहल जो है अब तुम्हें दे देना चाहिए, है ना? साहब, आपको सबूत चाहिए था, सबूत मैंने आपको दे दिया साहब। और कानून में लिखा है ना साहब कि किसी ने अगर दूसरे का जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसको जेल में डालेंगे साहब। और सबूत देखने के बाद वो जमीन जिसका भी है उसको वापस दे देंगे, ऐसा लिखा है ना साहब। बाकी फैसला आपके हाथ में। लैब में भेजकर ये सारे दस्तावेज चेक कराए जाएं। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। आज तुकाराम ने अपनी मजबूत दलीलें और ताजमहल जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करके सरकार को सख्ते में ला दिया है। तुकाराम की मजबूत दलीलों ने सरकार से हड़कंप मच गया है। सरकार हरकत में आ गई है। ताज जमीन मामले में फूल पकड़ लिया। गांधी के देश में आज ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मामला और भी दिलचस्प होता जा मेरे को रहा है। लगता है यूपी में सरकार को ही चाल चल रही है। तुकाराम के इस दावे में कुछ सच्चाई निकली। सरकार हिल गई है। इससे ताज जमीन की उसकी दावेदारी मजबूत हो गई है। अब देखना है दस्तावेज की जांच के बाद ताज जमीन विवाद क्या मोड़ लेता है। ये देखो, अब ताजमहल पे भी मुकदमा ठुक गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस ताजमहल विवाद पर? अमा कहना क्या है, पहले तो हम इसे शाहजहां का ताजमहल कहते थे, लगता है अब तुकाराम का ताजमहल कहना पड़ेगा। क्या हो रहा है इस देश में? तो देखा आपने, इस समय सारे देश में चर्चा है कि ताजमहल किसके नाम से जाना जाएगा, शाहजहां के मोहब्बत की निशानी या तुकाराम के पुरखों की सेवा का फल। खैर, इस बात का फैसला तो अदालत की अगली तारीख पर ही होगा। मिलॉर्ड, अब मैं आपके सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने जा रहा हूं जिससे ये केस पानी की तरह से साफ हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि तुकाराम का ये दावा दरअसल एक साजिश है, जालसाजी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि एएसआई के ऑफिसर श्री ए.पी. श्रीवास्तव को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिलॉर्ड, इनकी पारखी नजर तुकाराम के ड्रामे का पर्दाफाश कर देगी। ये वही ए.पी. श्रीवास्तव हैं जिनको माननीय अदालत ने दस्तावेजों की सच्चाई का पता लगाने का हुक्म दिया था। हाँ, तो श्रीवास्तव जी, आप अदालत को बताइए कि इस आदमी ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जो भी सबूत अदालत के सामने रखे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है?
वकील साहब, हमारी पूरी टीम ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच बहुत बारीकी से की है। मेरा तजुर्बा कहता है ये सब असली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? देखिए श्रीवास्तव जी, आप ये बात किसी दबाव में आकर तो नहीं कह रहे? वकील साहब, अब कौन दबाएगा मुझे? मेरी उम्र भी नहीं रही है, और फिर मेरे पास दबाने को बचा क्या है? लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स एकदम असली हैं? मिलॉर्ड, पूरी जांच रिपोर्ट इसी फाइल में है। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जा सकते हैं। इसके पहले कि अदालत कोई फैसला सुनाए, आप लोग इस केस के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? साहब, मेरा सबूत असली है, इसका रिपोर्ट आपका सामने है। आप फैसला पास कर दो ना, मैं जाके अपना जमीन ले लेता है। तुकाराम, अभी फैसला नहीं हुआ है। अदालत ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ेगी, मशवरा करेगी, उसके बाद फैसला होगा। ठीक है साहब, मैं आपका बात मानता है। आप कभी गलत नहीं बोलेगा साहब। मेरे को खाली एक ही बात बोलने का है। मैं मानता है कि अभी वो ताजमहल का जो जमीन है वो पूरी तरह से मेरा हुआ नहीं है। मैं मानता है, अभी उस पर केस चलता है, फैसला सुनाने का बाकी है। तो कायदे से अभी वो जमीन पूरी तरह से सरकार का भी नहीं है सर। तो जब तक ये केस का पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता है, तभी तक ताजमहल बंद रखने का ऐसा मैं विनती करता है। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, ये इंसान ताजमहल पर स्टे मांग रहा है। मांगता है साहब, मांगता है। वो जो स्टे है वो मैं मांगता है। काय को मालूम है साहब, अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये सरकारी वकील, इनका सरकार अगले 5-10 साल तक मेरे को ऐसा ही गोल 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 घुमाता रहेगा और इस केस का कभी फैसला होएगा ही नहीं। भाई गरीब आदमी है साहब, हमारे लिए आप ही सब कुछ है। आपका फैसला भगवान का फैसला है। आज अगर आपने हमारे साथ नाइंसाफी किया ना साहब, तो ये भगवान पे से, अच्छाई पे से, कानून पे से विश्वास ही उड़ जाएगा हमारा। बस मैं इतना ही बोलता है साहब। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि ताजमहल हमारे देश की धरोहर है। मिलॉर्ड, बस मुझे इतना ही कहना है। ताजमहल हमारे देश की शान है, ये सारी दुनिया को पता है। मगर तुकाराम ने जो सबूत पेश किए हैं, उन्हें अगर आधार माना जाए तो ऐसा लगता है कि ताजमहल की जमीन तुकाराम के खानदान की है। किसी की जमीन जबरदस्ती छीन लेना एक जुर्म है। इसलिए अदालत की यह राय है कि सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट इस केस से संबंधित हैं, तुकाराम राव साहब मराठे के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें, वरना 15 दिनों के बाद अदालत अपना फैसला सुना देगी। इन द मीन टाइम तुकाराम की विनती पर गौर करते हुए अदालत ताजमहल को बंद करने के लिए स्टे ऑर्डर इशू कर रही है। जब तक किसी के भी हक में इस बात का फैसला नहीं हो जाता, ताजमहल